तुर्जी चोपा का हम लोग पाठ कर रहे हैं। हालांकि तुर्जी चोपा को समझाना उतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये तुर्जी चोपा जो है संगे के छुप के न्यामलेन में 3 तरह का न्यामलेन होता है। एक होता है सुचिन के न्यामलेन, एक होता है तिंगेजिन के न्यामलेन, एक होता है शेरब के न्यामलेन। सुचिन के न्यामलेन के अंदर थिन के बारे में शिक्षा, मतलब किस तरह के शील का पालन करना चाहिए, किस तरह के रूल का पालन करना चाहिए, जैसे पाप का कार्य नहीं करना, पुण्य का संचय करना, तब मन को शुद्ध करके रखो, इस तरह का जो बातें आती है उसको सुचिम बोलते हैं, सुचिम शील बोलते हैं। शील समाधि और प्रज्ञा, मोरालिटी, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन एंड विजडम बोलते हैं इंग्लिश में। जो भी हो वो ये ना शील से संबंधित है, यहाँ ना कि ये समाधि से संबंधित है। डायरेक्ट विजडम मतलब ये ज्ञान के बारे में बताता है कि वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो गलत फहमियां है, हमारे अंदर जो अज्ञान है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक सके। वो कौन सा ज्ञान है, उसी ज्ञान को बताने के लिए भगवान जी ने जो है तुर्जी चोपा का पाठ संक्षिप्त में कराया था। मैंने कल आपको बताया था जो यमपति जो 12 पोथियां हैं जो लामा जी लोग को बुला के पढ़वाते हैं, उसके अंदर यही बातें हैं, उसी का निचोड़ रूप में ये तुर्जी चोपा के अंदर आ जाता है। ज्ञान के बारे में बताते हैं। असली ज्ञान क्या है, ये संसार जो है, ये संसार क्या चीज है, इसका हकीकत क्या है, वास्तव में सत्य क्या है, उस सत्यता को दिखाने के लिए ये वज्र छेदिका प्रंजन पारमिता, जो वज्र की तरह, वज्र हीरा को बोलता है, हीरा से बना हुआ हथियार हो तो उस हथियार से जो भी दुश्मन हो, जो भी क्या कहते हैं काटने की चीजें, उसको काट सकते हैं, क्योंकि वो हीरा का बना हुआ है और हथियार है। तो जो भी दूसरा हथियार है उससे उत्कृष्ट सर्वोत्तम हथियार माना जाता है कि किसी को नष्ट करने के लिए, विनष्ट करने के लिए हीरा का बना हुआ हथियार सबसे महत्व वाला, सबसे उत्कृष्ट और उत्तम माना जाता है। यहाँ कोई हीरा से बना हुआ हथियार नहीं है, ये वो हथियार है जो हमारे मन के अंदर जो गलत फहमी, जो हमको दुखी देते हैं, हमको दुखित बना देता है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं, वो जड़ जिसे हमने पाल के रखा है अंदर, जिसे अज्ञान कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग गुमराह हो जाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम करके उसका फल हमको भोगना पड़ता है। उस गलत कार्य को करने का जो जड़, जो अज्ञान जो है, जो विद्या का जो प्रतिद्वंदी जो है, विपरीत जो है, उस अविद्या को, उस मरिकपा को, उस खोरवा के दिमाग के जड़ को, उस संसार के दुख के जड़ को, जो अज्ञानता जिससे हम असत्य को सत्य मान जाते हैं, मिथ्या को अमिथ्या मान पड़ते हैं, उस तरह का जो गलत फहमी देने वाला हमारे अंदर जो अज्ञान है, उसको काट कर फेंकने वाला वो ज्ञान के बारे में यहाँ सिखाया जा रहा है। वो ज्ञान है क्या है, वो बुद्ध ज्ञान है, बुद्धता की ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के आने पर आपके अंदर जितनी भी गलत विचार, गलत फहमियों को लाने वाला अज्ञान, जो संसार को दुख को लाने वाला जो बीज है, उसको सुखा देता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो आप मार्ग जो लन जो प्रशस्त होकर के जमशेद संता का लन बन करके संघर्ष की गौतम की ओर ले जाने वाला वो ज्ञान के बारे में यहाँ सिखाया जाता है। इसलिए वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता, वज्र मतलब बुद्ध ज्ञान, जिससे जितना भी अज्ञान रूपी हमारे अंदर गलत संस्कार है, जिससे हमको दुख भोगना पड़ता है, उसको काटने वाला, तोड़ने वाला, उखाड़ कर फेंकने वाला, छेद कर देने वाला, दुर्जे चोपा, चोप मतलब काटने वाला, ऐसा दुर्जे
ऐसा ज्ञान जिससे हमारे मन के अंदर जो हमें दुख देने वाला अपने द्वारा ही पाला हुआ गलत संस्कार है उसको काटने वाला ज्ञान दुर्जय चोपा वो इसमें बताया जा रहा था। यह था असली अर्थ है, इसको शरब चिंपारल दुर्चिंपा बताते हैं। आगे देखिए भगवान जी क्या कहते हैं। कल मैंने कहां तक पढ़ा था, वहां से नीचे आज पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो वहां से आप सुनते जाइए। इसमें ले जुंडे वगैरह मनुष्य जीवन की दुर्लभता इत्यादि वैसा ये जो प्रवचन जो है ये थोड़ा कठोर प्रवचन है, क्योंकि ये ज्ञान सिखा रहा है। ज्ञान सिखाते समय ज्ञान को समझना बहुत कठिन होता है। फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि क्या भावार्थ निकलता है इस दुर्जय चोपा के अंदर, क्या बता रहे हैं भगवान। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिए। अच्छा, मैं दो तीन बार रिपीट करके बोलता हूँ ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुर्जय चोपा का जो विषय वस्तु जो है, इसका सब्जेक्ट जो है, इसका भाव जो है सबसे कठिन भाव है। नंबर संदेश में सबसे कठिन भाव होगा तो शरब चिंपारल तो चिंपा का यमपति का अर्थ निकलना बहुत कठिन होता है, नीठी का अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है, व्यक्तुंबा का अर्थ निकालना बहुत कठिन होता है। यह दुर्जय चोपा वो ब्रह्म नीठी और व्यक्तुंबा का ये निचोड़ है। जो ब्रह्म में कहा गया है युनपति चीनी जो है प्रज्ञा पारमिता का जो 12 पोतियां है, जो पंचविंशति प्रज्ञा पारमिता जो नीचे है, 8 सहस्र प्रज्ञा पारमिता जो व्यक्तुंबा है, उसी का निचोड़। भाव में कोई भेद नहीं है, भाव एक ही, वह विस्तार से कहा गया है या संक्षेप में कहा गया है। कहना एक ही चीज चाहते हैं भगवान जी कि ये संसार में है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ है। दुख इस बात की है कि सत्यता की दृष्टि से इस दुनिया में एक छोटा सा कण भी मौजूद नहीं है लेकिन सत्य नहीं है। नहीं है तो सत्य मान के बैठ रहे हो, इसीलिए दुख को भोग रहे हो, क्योंकि विषय वस्तु यह है। उसको विभिन्न प्रकार के तरीकों से यहाँ बताया जाता है भगवान के द्वारा। किसको? सुबूति को। यहाँ पर प्रश्न करने वाले बार बार सुबूति जी होते हैं। सुबूति कौन है पता है? भगवान बुद्ध जी के परम शिष्य, जो भगवान बुद्ध से प्रश्न करने में सबसे महान थे, प्रश्न करने में सबसे उत्कृष्ट और महान शिष्यों में सुबूति होते हैं। सुबूति को छठ में रबजोर कहते हैं। रबजोर दे जिनो दे चिंते समझाते हैं ना। तो यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ से नीचे अब आगे को चलता हूँ ताकि हम लोग समय अनुसार इसको जो है समाप्त कर सके। कल मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पर मैं तो के पर जाओ। भगवान जी रबजर जी से कहते हैं कि संसार में जितना भी प्राणी है उन प्राणियों के प्रति ऐसी करुणा की भावना को लेकर के निष्पक्ष करुणा की भावना। ऐसा नहीं कि यह मेरा रिश्तेदार है, इससे मैं प्यार करता हूं, यह मेरा दुश्मन है, इससे मैं दूर रहता हूं। इस तरह की भावना होता ही नहीं है। सब समझन समझे एक, सबको एक तरह से देख करके एक तरह से उसके प्रति भावना करके के जमचू का सर्म पेशी करना है, मतलब बोधिचित का उत्पाद करना चाहिए। ऐसा करके यहाँ बताया जा रहा है। समझे घाव यूं सुनेंगे दबरा जुड़ा मैं तो वास्तव में एक बार कहा कि भगवान बुद्ध ने मैं जो जंगजू संपा का जो रास्ता है, समझन समझे जितना भी संसार के प्राणियां हैं उनको मैं जगत से मुक्त करा के जो है मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाऊंगा, ऐसा कहा है एक बार। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको आप मुक्त करा सकते हो। ऐसा प्राणी फिर नहीं है भी कह रहे, है भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर इसको समझाने में बड़ा जटिल होता है। ये फिलोसॉफी की दृष्टि से देखे तो फिलोसॉफी बन जाता है, न्यामलन की दृष्टि से देखे तो न्यामलन बन जाता है। क्योंकि दुनिया के प्राणी दुख में है, उनको तारने के लिए उस तरह का बोधिचित का उत्पाद करने चाहिए। फिर बुद्ध जी कहते हैं ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि वास्तव में वहां है किसी का मुक्ति कर दिया जाए, क्योंकि जितना भी प्राणी है सब सपने की तरह है। प्राणी जो होते हैं ना समझे सब सपने की तरह है। मामू बता से मिलम ताऊ है, मिलम ताऊ के समझन को देख करके उनको संसार के दुख सागर से पार कराना ही बोधिचित है, चंचु का सम है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि समझन वहां कभी भी नहीं मिटने वाला है। मैं जमसुख संपा हूं, हमेशा जमसुख संपा हूं। ये समझन ये प्राणी है, ये हमेशा प्राणी है। इस तरह का अगर बुद्धि आ गया तो दुर्जय चौथा समझ में नहीं आया। प्राणी है लेकिन सपने की तरह है। उन सपने की तरह प्राणी जो दिखाई दे रहे हैं उनको जगत के दुख से पार करके संघर्ष के लम में ले जाने का जो प्रतिज्ञा करता है, जो बोधिचित उत्पन्न करता है, वो जमसुख संपा है।
अगर कोई जमजुक सिंपा प्राणी है, मैं हूं, ऐसा भावना करे तो मैं और मेरा का भावना हो जाता है। वो छस का जो है जो 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 न्यामलेन जो है कमजोर हो जाता है। वो दुर्जय चोपड़ा का अर्थ नहीं समझा, ऐसा कह रहा है। समझ में आया ना? अभी इस तरह से इसको विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाके पता लगता है। देखिए छिरजेना क्यों क्यों कह रहे भगवान जी? रब्जोर कहते जमजुक सिंपा संचंदु दृश्य चुगना, अगर बोधिसत्व होते होंगे ये प्राणी है, मैं बोधिसत्व हूं, ऐसा करके ये भावना को ले करके उसमें आसक्त हो जाए, उसमें वो क्या कहते हैं अटैच हो जाए, उसको पकड़े, मैं जमजुक सिंपा हूं, मैं वो प्राणी है, वो इस तरह से दो चीजें भिन्नता में रखे गए तो दे जमजुक सिंपा शे मिजा हो, उसे बोधिसत्व नहीं कहा जाता है। उसके अंदर नमतो है, मैं बड़ा हूं, जमजुक सिंपा हूं, ये प्राणी है, छोटा है, इसको तारना है, ऐसा भावना प्रज्ञा नहीं है। समझ में आया ना? तो इस तरह से समझा करो। देखिए छिरजेना क्यों, किसलिए? रज्जोर कं समझन तो दुष्य जुगम सब तो दुष्य जुगम कंसा तो दुष्य जुगना ते जमजुक सिंपा शेर मिजावे छिर बोलते हैं। अगर कोई जमजुक सिंपा हो करके बोधिचित को ले करके अगर उस बोधिसत्व के अंदर मैं बोधिसत्व हूं के करके उसके अंदर एक आसक्ति है। क्या आसक्ति है? ये तो जीव है, ये तो प्राणी है, ये तो कोई आदमी है, मनुष्य है, इस तरह के नफरत के साथ उसके मन के अंदर पकड़ा आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, जिम्बा आ जाता है, तो वो उसको बोधिसत्व कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नम तो है। समझो जमशेद सिंह का आचरण क्या होता है? नम तो होता ही नहीं है, आगे कौन है कौन नहीं है पता नहीं है, बस सबका कल्याण हो, चाहे काला हो या गोरा हो या अमीर हो या गरीब हो या छोटा हो या बड़ा हो, नम तो होता ही है, सब बराबर। जब सब बराबर होता तो नम तो होता है, वहां नहीं होता है ना। नम तो वहां आता है, ये थोड़ा अच्छा है यार, ये खराब है, ये काला है यार, ये सफेद है, ये मेरा रिश्ता है यार, ये मेरा दुश्मन है, नम तो आता है ना। अगर यहाँ पर प्राणी है, मैं जमशेद सिंह हूं कह करके नम तो आ गया तो वो बोधिसत्व नहीं है। बुद्ध जी कहते हैं रज्जोर जी को समझाते हुए, अगर इस तरह की भावना आ जाए तो वो वास्तव में जमशेद सिंह नहीं है। समझ रहे हो ना? अब क्या है नंबर संचय का अर्थ क्या है पता लग रहा है? जिंदा होगा तो आप बुद्धिस्ट है ही नहीं है। जितना जितना आपके अंदर जिंदा बढ़ते जाएगा, आसक्ति बढ़ते जाएगा, जितना जितना आपके अंदर दोषा शैतान तिमक बढ़ते जाएगा, उतना उतना आप नमलन पा हो। अब सच्चू होता है, सबके पीछे लड़ रहे हो, शैतान भी आ गया, जिम्बा भी आ गया, सब आ रहा है, कर क्या रहा है? ये दुर्जय चोपड़ा के पाठ सुन करके आप लोग भविष्य में सबके लिए लड़ो मत, जिलक के लिए लड़ो मत, समझिए ना। भगवान बुद्ध ने महाभारत का रोका भी नहीं बताया। भगवान बुद्ध ने बताया कि मन को शांत करके एकदम सरल और सहज और पवित्र हो जाओ। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मेरा एक मानना है, भावना है। यहाँ सच्चू हुआ था, सचक उमर बच्ची जी आए थे, ये बात ऐसे ही निकल रहा है क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। असली बुद्ध प्रवचन जो बुद्ध का अमृत वाणी है उसके ज्ञान आपको दिलाना है, दुर्जय चोपड़ा जी के जरिए से या जिसके जरिए से। मतलब सचा गुम्बा जी जब वहां छप पूछे कर रहा था, अगर आपके अंदर भाव होता कर रहे थे तो उस समय आप लोग काश अपने अपने कहीं दूर दूर, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं दूर जहां पर बेट बांधना हो, वहां बिस्कुट लेकर के कुछ लेकर के खोल कर रख करके वो जिल्लत यहाँ भी आ जाए करके ऐसा भावना कर लिया देता तो वो जिल्लत यहाँ भी आ जाता। भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं, सब हो गया, बाद में खुद खा गया, अपना चढ़ाया हुआ चल अपना जिल्लत करा करके लेकर के घर में जाके आराम से बैठ जाते थे। कहाँ लड़ाई झगड़े में फंस रहे हो? आज तक बुद्ध वाणी को सुना ही नहीं तो आप लोग मजबूर है क्या? किसी ने इस तरह से समझाया नहीं। मैं तो समझता था जिस समय यहाँ सब लगा रहे थे, सचक उमर बच्ची जी हिस्सों ने, सचक उमर बच्ची जी ने जो सब का किया, उन्होंने पक्का भावना किया होगा कि संसार में जितने भी व्यक्ति है उन सबको छप मिले, वो कोई पूजा कर रहे हैं वो भी सब जिल्लत हो जाए, पक्का भावना किया होगा। लेकिन हमारा अपना दुर्बुद्धि है, उसी मंदिर में जाना है, जगह है 100 आदमी बैठने के लिए, वहां 10,000 लोग जाएगा तो महाभारत तो होगा ही होगा, बदर तो मचेगा ही मचेगा। वो ज्ञान हमें क्यों नहीं आता है? ये दुर्जय चोपड़ा वाला क्या कह रहे हैं? अगर जमशेद सिंह में ये संचन है, मैं जमशेद सिंह हूं, इतना भी नमतो करेगा तो तू जमशेद सिंह नहीं है कह रहे हैं संन्यास। वो यहाँ हम लोग क्या करते रहते हैं, समझ गया ना? तो सोफे में आना बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा आ गए आप लोग। यहाँ आ करके किसी पेड़ के नीचे बैठ करके सच्चू की तरह खूब बदला गुरु डंशी किया होता है, जब किया होता है आराम से, गुरु मच्छी जी का मिपा करके आसमान में है, गुरु मच्छी जिला बहुत बड़ा पुण्य मिला होता है। बगदाद के बीच में जा करके आप लोग को परेशानी हुआ होगा, धर्म का बात छोड़ो, परेशानियां बहुत होता है ना।
वो परेशानी तो नहीं होना था। अब धर्म तो बहुत दूर की बात है, उसको तो छोड़ो, समझ गया ना। ये यार ऐसे बताना पड़ता है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ना जिब्बा का बात है ना, तो इसलिए मैं बताया। तो कई लोग आज आ रहे हैं छिपा चुंगा है बोल करके, क्योंकि क्यों नहीं आए, क्योंकि सेक्शन में तो बहुत भीड़ होता है जी, गंद होता है जी, लोग धक्का मुक्के देते, हम लोग बुजुर्ग ऐसे कई लोग मिले थे यहाँ सुबह। मैंने बोला धन्य हो आपका, आपने बहुत अच्छा विचार किया। मैंने तो बोला था कि अगले साल 27 फरवरी तक ये गुरुमुखी का ये त्योहार चलता है, तब तक जिला एक ही है। ऐसा नहीं कि जिस दिन सच्चू था उस समय बहुत बड़ा जिला मिला। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या मिला जिला बताइए? पहले जैसे था वैसे ही थे, उस दिन बहुत गुस्सा आया, क्या हो गया? कुछ जिला मिला सब बच्चों को? मिला मिला कि नहीं मिला? नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलता है? जिला किसे कहते हैं? जिला मिलता है, जिला तब मिलता है जब आपका मन स्वच्छ हो, पवित्र हो, सहज हो, तत्ता हो, धमसी हो। गुरुमुखी तो अपने मन में है। मैंने कितने बार बोला, गुरुमुखी जी का थोलसा पढ़ते समय रांगी लाखम हिंबा मोमाशे संजय नंगा झुब्बा धम्मा तो संजय नंगा झुब्बा धम्मा तो संजय यहाँ है। छोटे में आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीड़ भाड़ में जाकर के किसी का टांग तोड़ना, सिर तोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। गुस्सा आना, भगवान कहते हैं गुस्सा मत करो, क्रोध करने से नरक जाओगे। तो सच्चू नरक में जाने के लिए थोड़ी है सच्चू, सच्चू तो जिलम लेने के लिए। जिलम कोई ऐसे थोड़ी है कि किसी सत्तू के टुकड़े में या दागा के टुकड़े में जिलम थोड़ी ना होता है। जिलम तो तब होता है जब आपके संग के अंदर डब्बा पवित्र हो। डब्बा पवित्र होगा तो कागज का टुकड़ा में भी जिलम आ जाता है, कागज के टुकड़े में भी जिलम आ जाता है, और छप में भी छप का जिलम आ जाता है। मन में वाला कुटिलता, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा के साथ दौड़ दौड़ क्या है, तो क्या जिल्लत। उससे तो पहले जब आप घर में खेती बाड़ी करके स्वच्छ मन से खेती बाड़ी करते हो ना, उस समय ज्यादा जिल्लत आ जाता है। माने पढ़ते हुए अपना गुड़ाई गुड़ाई क्या बोलते हैं उसको, मने पे मैं हूँ, मने पे मैं हूँ। कितना मन साफ होता है वो पहाड़ देखते हुए, कितना सोच होता है ना, उसमें कितना आनंद आता है यार। समझा करो, बुद्ध वाणी को इस तरह से समझना चाहिए। या तो भीड़ भाड़ में जाएगा तो सोफा कम से कम आना चाहिए ना। सोफा तब कथक में जदम तब दिखा में कौन कहते हैं? झांसी शिवाला जी। अपने को सहन रखने के बराबर कोई तपस्या नहीं है। आपके अंदर सहनशीलता ना तब है। भीड़ भाड़ में तब जाओ, कोई गाली मारे तो मुझे कुछ परवाह नहीं, तो मैं तो एक जैसा हूँ। कोई धक्का देगी तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं है, मैं एक जैसा हूँ। इस तरह का भाव होता, जाओ भीड़ भाड़ में, धक्का मार दिया, गिर गया, फिर ऐसा देख लिया। और जितना बजरा गुरु ढंग से किया, 1 महीना यहाँ निवास में सब खत्म। सच्चू के दिन, वो भी सच्चू के दिन खत्म हो गया। सच्चू के दिन कमाना चाहिए था, उस दिन खत्म कर दिया। ऐसा है ना, ये संगीत का अक्षर यहाँ दुर्जी चोपा का पाठ करा रहा है। दुर्जी चोपा से इसका मतलब निकल रहा है, तो मतलब जहां भी फिट कर सकता है ना, यहाँ फिट कर रहा हूं। समझ गया ना? ऐसा जाना करो। उसको जमशेद सिंबा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ रब्जोर जमशेद सिंबा नकोला मिने पर जिम्बा जिम्बर जाओ। अब दान के बारे में बोल रहे हैं भगवान जी। सुपुत्री रब्जोर जी को दान के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि यंग पुनः दोबारा कह रहे हैं कि रब्जोर सुपुत्री जमशेद सिंबा नकोला मिने पर जिम्बा जिम्बर जाओ। जब आप दान देते हो तो दान देते समय क्या दान दे रहे हो, केला दान दे रहा हो, जो भी दान दे रहा हो। मैं केला दान दे रहा हूँ, मैंने इसको इतने रुपए में खरीदा, वो ज्यादा महंगा हो गया यार, दूं कि ना दूं है? ये तो केला यार इतना अच्छा है, कोई तो दान, मैं तो दे रहा हूँ, मैं केला दान दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया। इस तरह से जिम्बा करेगा ना जमशेद सिंबा, वो तो उससे तो बिल्कुल नहीं देते, चुपचाप बैठे तो अच्छा है कह रहे हैं। मतलब जमशेद सिंबा जो है दान देते समय मोटो दान लाया मिने पर जिम्बा जिम्बरा जाओ। किसी भी वस्तु के प्रति निरासक्त होकर के, जिम्बा नहीं करके, छप्पा नहीं करके, इस तरह से जिम्बा देना चाहिए। जमशेद सिंबा मोटोला मिने पर, मतलब मोटोला जिम्बा में बेटो ने मोटो जो भी वस्तु है उसके ऊपर अपने मन को नहीं टिका करके, नहीं पकड़ करके, जिम्बा नहीं करके, छप्पा नहीं करके जिम्बा देना चाहिए। दान, वो दान सही में दान होता है। मैंने तो उस मनुष्य में गया जी, इतना दान दिया जी, मंगचा दिया जी, दूसरों के पास भीख मारना शुरू कर दिया उल्टा पुल्टा, वो दान नहीं होता है। जिम्बा में थोड़े जिम्बा तंग हो रहे सुमित मोपो मिने पर जिम्बा जिम्बरा जाओ, चिल्लाया मिने पर जिम्बरा जिम्बरा जाओ। किसी भी वस्तु में, किसी भी दान की वस्तु में जो बिना प्रतिष्ठित हुए, बिना उस पर आसक्त हुए निरासक्त भाव से दान देना चाहिए। निरासक्त मतलब जिम्बा नहीं करके, छप्पा नहीं करके दान देना चाहिए। चलो किसी गुंबद में गया, मंगचा दिया, 10-10 रुपये लामाओं को बांट दिया, हो गया, बस हो गया। बाद में मैंने दिया, मैंने किया, उसमें चाय में तो मार ही नहीं लगाया था लामा लोगों ने ढंग से।
नमक ही नहीं खा, ये है वो सब खत्म, वो दान नहीं होता है। दिया तो दिया, भूल जाओ तुरंत। जैसा पानी में लकीर मारते हैं ना, पानी में जैसा ही लकीर मार दिया, लकीर बैठता नहीं पानी में, लकीर मारते उसी समय मिट जाता है। इस तरह निरासक भाव से जिम्बा करना चाहिए। चीला मिने पर जिम्बा जिम्बरा जाओ, जुगलाया मिने पर जिम्बा जिम्बरा जाओ, तेजिंदो उठाता ठीदा रोता रेजादा छिलाया मिने पर जिम्बा जिम्बरा जाओ। भगवान जी कहते हैं किसी रूप के ऊपर प्रतिष्ठित, किसी रूप के ऊपर स्थित होकर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी शब्द के ऊपर स्थित होकर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी गंध के ऊपर स्थित होकर जिम्बा नहीं देना चाहिए, किसी स्वाद के ऊपर स्थित होकर जिम्बा नहीं देना चाहिए, किसी स्पर्श के ऊपर स्थित होकर जिम्बा नहीं करना चाहिए। छू लाया मेरे पर, किसी मैं धर्म कर रहा हूँ, धर्म में फिर जिम्बा कर दिया, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बोल के इस तरह से दान नहीं करना चाहिए। दान करते समय पूरा निर्मल चित्त से, साफ चित्त से, पूरा पवित्र चित्त से, मतलब साफ सुथरा चित्त से जिम्बा कर देना चाहिए। जिम्बा किया बस हो गया, मैं ये दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं, ये भावना भी नहीं होना चाहिए, तब वो असलियत में जिम्बा हो जाता है तुर्जी चोपा के अनुसार। समझ गए ना? तो इस तरह से करना चाहिए बोल के रबजोर जी से कह रहे हैं। रबजोर चीने चंग सिमरा दूसरे पाला यंग मिने पर तेतरा जंजू सिंधे जिम्बा चिन्नो। फिर दोबारा कह रहे रबजोर कह रहे सुभूति रबजो चीने चंग, जैसा भी हो कैसा भी हो, सिमरा दूसरे पाला यंग मिने पर, किसी भी निमित्त चीज के ऊपर, ये वस्तु है, ये कपड़ा है, ये खाना है, ये घर है, ये पानी है, ये है बोलकर किसी के ऊपर मन को टिका करके पकड़ करके ये मेरा है, मैंने इसको दिया, इसको फायदा हो, इस तरह भी नहीं सोचना है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जिम्बा देना है कि जिम्बा दिया कि नहीं पता ही नहीं, लेकिन दे दिया स्वच्छ मन से, मतलब किसी के ऊपर जो है आसक्त नहीं होना चाहिए। चिन्ह चंद सिमरा दोषे पालायन मिने पर, सिमरा दोषे से ना किसी वस्तु विशेष के ऊपर आसक्त होकर के ये दे रहा हूं, ये है वो बोल के इस तरह से जिम्बा नहीं देना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। तेतरा जंचू सिंबे जिम्बा जिनो, इस तरह से दान देगा तो फिर वो असली जंचू सिंबा का जिम्बा हो जाएगा। किस तरह से जिम्बा? बिना आसक्त वाला जिम्बा, किसी वस्तु में बिना पकड़ के, बिना आसक्ति के, बिना छब्बा के, बिना जिम्बा के, बिना अटैचमेंट के, इस तरह से जिम्बा देना चाहिए। दान दिया तो दिया ना, दे दिया बस, इतना है। जिम्बा जिन्नो देखिए छिर्जना, क्यों क्यों कह रहे देखिए छिर्जना मतलब क्यों, किस लिए? धीरे तोंदा रबजोर जंचू सिंबे कांग मिने पर जिम्बा जिम्बा दे सुनम जी पुंगोनी। अगर कहते हैं रबजोर सुन लो, अगर कोई जंचू सिंबा, कोई बोधिसत्व जंचू सिंबा, जंचू सिंबे कांग मिने पे, जो जंचू सिंबा किसी भी वस्तु के ऊपर प्रतिष्ठित हुए बिना, अप्रतिष्ठित रूप से, बिना जिम्बा किए हुए, जिम्बा नहीं करके, छप्पा नहीं करके, जिम्बा नहीं करके, उस पर नहीं बैठ करके, उस पर मन नहीं टिका करके अगर कोई जिम्बा दे तो उसका पुण्य कितना मिलेगा? इस तरह से अगर जिम्बा दे तो चंचुक सिंह को कितना स्वयं साक्ष्य करेगा, कितना पुण्य मिलेगा। नमचे पुंगोनी रबजोर जी से जुमरा लावा माइम बेचे रोज रबजोर रबजोर उसका रबजोर को कह रहे हैं कि उसका जो स्वयं जो है कितना सनम हुआ उसको नाप तोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो चित्त की भावना था जब वो जिम्बा दे रहा था तो उसका चित्त इतना बड़ा था कि नम तो है ही नहीं, तो बिना नमतों से जिम्बा किया हुआ का फल अनंत होगा, उसको कोई नाप तोल नहीं कर सकता, इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। रबजोर जी सिर्फ जुमरा लावा माइंड देखो, उसको नाप तोल करना बड़ा कठिन है, आसान काम नहीं है, इतना बड़ा सुनम मिलेगा, पुण्य मिलेगा। रबजोर दीजी नमदुसम, दीजी नमदुसम मतलब रबजोर तुम क्या समझते हो बोलते, दीजी नमदुसम तुम क्या समझते हो, कैसा है समझ रहे हो? अभी तक मैंने बताया ना, सुनो दोबारा सुनो। शर्चुची नमके छह जुमरा ला नमम रबजोर जी सोबा चुमने दीनी मलासो। अब उदाहरण दे रहे हैं भगवान बुद्ध जी, पे दे रहे हैं, क्या तुम पूर्व दिशा के आसमान को नाप सकते हो? शर्चो की नम का तुम्बा है ना, आकाश तुम्बा, इसको क्या नाप सकते हो? शर्चो की नम के छह जुमरा ला नमम, क्या पूर्व दिशा के आकाश को नापना आसान है कि कठिन है? क्या है, नाप सकते हो, तोल सकते हो नमका को? तो रबजो कहते हैं, रबजो चुमदेन देती नहीं मतलब सो नहीं, भगवान कैसे नापेंगे आकाश को? आकाश तो खाली होता है, पूर्व दिशा में जाएगा तो कितना खाली आकाश होगा, कहां तक पहुंचेगा? उस आकाश को नापना आसान नहीं है, नहीं भगवान ये नहीं हो सकता है। चुमदेन देती नहीं मतलब सो चुमदेन दे जी का चौपा रबजो देश जंदू भगवान कह रहे हैं, संगे चुमदेन दे बुद्ध जी कह रहे हैं, आदेश दे के कह रहे हैं रबजोर ठीक इसी तरह, क्या रबजोर तुम लोटम नोटम जंगदम तेंदम होगी छोटम छोटसमदम छोची नमके सुमरा ला नमम, क्या दक्षिण दिशा के आकाश, पश्चिम दिशा के आकाश, उत्तर दिशा के आकाश, ऊपर का आकाश, नीचे का आकाश,
जितना भी 10 दिशा है, जितना भी छोक और छम मतलब शर लो नुकजम जो छोको और जंगशरो लोलुक बिगड़े जो सम है, मतलब दिशा और जो सीमा है, उसी तरह जो छुपचू है 10 प्रकार की दिशाओं के जो आकाश है, क्या उसको तुम नाप सकते हो, तोड़ सकते हो? वो फिर प्रश्न करते हैं। फिर अब्दुल जी कहते हैं चुमदेंदे दिली मलकसो, नहीं भगवान कैसे नापेंगे आकाश को? आकाश तो अनंत है, खाली है, कैसे नाप सकेंगे? नहीं नाप सकता है भगवान कह रहे रब्जर जी। तो चुमदेंदे जी का तरफा फिर भगवान कहते हैं, भगवान आदेश लेकर के कहते हैं, उद्देशित करके कहते हैं, देश देकर कहते हैं रब्जर देश हिंदू। ठीक इसी तरह 장축 sempa 당라야 미네페 짐바 짐바데 소놈지 풍고니 랍저 책숨라 लावा माइम परो लावा माइम पे चरो रब्जर सुबूती। इसी तरह जो जमचुक सिंबा बिना जिम्बा किए बिना आसक्त किए जो दान देता है उसका पुण्य भी जैसे हम आकाश को तोड़ नहीं सकता है, नाप नहीं सकता है, उसी तरह वो जमचुक सिंबा उसका पुण्य जो है जो दान करके बिना निराशक्त हुए उस पुण्य का फल भी उसी आकाश की तरह अनंत होगा। समझ रहे हो ना? यह है जिम्बा का फल। दुर्जय चंपा ये कहते हैं रब्जोर छह सुमरा लावा मायनो जमचू सिंबा का सुनम भी नाम नहीं सकते हो। रब्जोर तीन हम दो सम तुम क्या समझते हो? छम पुचुम सुबे विशेष बरतावरा जानम। क्या भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध बहुत अच्छे लगते हैं? उनके कान इतना सुंदर है, उनके नाखून इतना सुंदर है, उनका चेहरा इतना सुंदर है, उनके शरीर में पूरा खुरलों का निशान है, खुरलो बहुत विशेष चिन्ह लगा हुआ है। मतलब लक्षण संपदा के द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं ना शरीर में, और ठीक है उस तरह जो लक्षण है ना उसके द्वारा शरीर के लक्षण के द्वारा क्या भगवान बुद्ध को देख सकते हो? भगवान बुद्ध का दर्शन क्या शरीर के लक्षण के द्वारा नाप सकते हो? बोल करके रब्जो को दोबारा प्रश्न किया सुपुती को। किसने? भगवान बुद्ध ने पूछा तुम क्या समझते हो? क्या भगवान बुद्ध को शरीर के अवस्था और लक्षण से नाप सकते हो? रब्जोची स्वल्पा चुमने देने मास नहीं भगवान, मैं भगवान को शरीर से नहीं देख सकता हूँ। भगवान शरीर नहीं है, इसका मतलब भगवान जो शरीर नहीं है यह जानना चाहिए। देखिए अच्छे सुनिए ना, चुमने देने मालसो सेम तुम देश प्रतावरा निजी लक्ष्य सेम तुम जो लक्षण संपदा है शक्ति खुरलो वगैरह जो शरीर में विभिन्न प्रकार के जो निशान होते हैं, उनके जो शरीर में दूसरे मनुष्य से भिन्न होते हैं ना, हरदम होजर होता है, किरण होता है, रश्मि होता है, उनके द्वारा भगवान बुद्ध को नहीं देख सकते हैं बोल के रब्जर ने कहा। क्यों? किस लिए? जो भगवान बुद्ध जी ने भगवान बुद्ध के शरीर में लक्षण संपदा जो शरीर इतना सुंदर है, खुरलो वगैरह जो निशान होते हैं ना शरीर में, पल बिरोड वगैरह टशी तब्जे वगैरह का जो निशान होता है, वो जो बताए हैं भगवान बुद्ध ने माची पे लेके वास्तव में वो निशान नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध को शरीर से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर भगवान बुद्ध के जो निशान होते हैं ना, खुरलो वगैरह टशी का ठंडा मंगो होते हैं ना, टशी का मंगल जो चिन्ह होते हैं, वो उसके द्वारा भगवान नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जो लक्षण जो दिखाई देता है वो वास्तव में लक्षण नहीं है। क्यों लक्षण नहीं है? क्योंकि वितर्पा है ना। संजय चुमनेंदे जी का जो शरीर था वो भी तो छोड़े थे, नहीं छोड़े? समझो तुम तो गुम्बा संजय में शरीर छोड़ा था ना। संगस जो संगस का शरीर नहीं है, इसलिए संगस के शरीर के लक्षण से नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि जो लक्षण है वो वास्तव में लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा रहने वाला नहीं है, वो मिटता है। तो दुर्जय चुप्पा बता इसमें मुश्किल यह होता है कि है और नहीं को समझ में आया ना, फिर दुर्जय चुप्पा सरल हो जाता है। नहीं है क्योंकि वो हमेशा बैठने वाला नहीं है का मतलब हमेशा बैठने वाला। जो समझे चुमनेंदे के शरीर में जो लक्षण है, टशी क्षमता वगैरह जो लक्षण है, वो हमेशा बैठने वाला नहीं है। जब बम्बा नहीं देखा हो जाएंगे तो शरीर के साथ वो भी तो दाह संस्कार में चला जाएगा ना। इसलिए उससे भगवान बुद्ध को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है ज्ञान है, भगवान बुद्ध का शरीर भगवान नहीं है। यहाँ ये समझना चाहिए। ये नीचे आएगा लेकिन अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्वल्पाधन चुमनेंदे जी चेतन दे बार जोला दिखे का तो इस तरह कहने के बाद चुमनेंदे जी दोबारा भगवान जी आयुष्मान सबूती से इस तरह कहते हैं। क्या कहते हैं? रब्जर जी तमदो छम तमदो चोबा दे तमदो जुन्नो बोलते हैं। देखिए ये कितना है
अगर कोई व्यक्ति क्या है कि संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, शरीर बहुत अच्छा है, उनके शरीर का जो चेहरा जो ऐसा है, खोलो है, पुंपा है, गलसे है, धुनकर है, तशी चिंता, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा है वो, ऐसा कहेगा तो वो लोग संगीत को देख ही नहीं सकता है, क्योंकि संगीत ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति संगीत का जो कुली में जो थन है, जो लक्षण है, विभिन्न प्रकार के निशान है, चिन्ह है, उसको जिम्बा करेंगे और उसको पकड़ करके जिम्बा करके कहेंगे कि है ये, तो झूठ बोल रहा है कि नहीं संगीत। समझ में आया? यहाँ देखिए कैसे कह रहे, रज्जोर जी तमदू छम पुंजो सुबा दी तमदू जिन्नो, मतलब आसक्ति नहीं करना है। बुद्ध के शरीर में जो आसक्त हो जाएगा ना, वो आसक्ति और आपके घर के सामानों में आसक्त करना एक ही है, वो जिंदा हो जाता है। तो फिर वो असलियत देखने में वो पर्दा बन जाता है। इसलिए वो भी नहीं है कि जी समझो समझो चौपा में बातें समझो में जिन्नो। अगर आपके अंदर आके भगवान का दर्शन हो गया निरासक्त भाव से, निरासक्त भाव से दर्शन हो गया, पकड़ा कुछ भी नहीं, भगवान का दर्शन हो गया, आपके मन में समझ में आ गया, आपका मन साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, जिंदा है नहीं है, सिर्फ दर्शन हो गया, इतना मात्र, फिर काम बन गया। आप चले गए भगवान के शरीर में, ये है वो है, पकड़ लिया, मुझे जी का कितना सुंदर ताज है, कितना सुंदर लग रहे हैं, मेहंदा रावा जी तो हमारे तरह औरत ही है, देखो औरत का भी कितना बड़ा पोजीशन होता है, ऐसा भी सब जिंदा कर लेगा ना, फिर खत्म कर देगा, फिर दर्जे चौपा समझ में नहीं आता है। तो यहाँ कह रहे हैं ये जितना जितना आप निरासक्त हो जाएंगे, आसक्ति से रहित होकर भगवान का दर्शन करके उसमें जिम्बा नहीं होगा, उतना उतना सही है बोलते हैं। जो लक्षण जो है ना शरीर का वो सही है, जितना जितना उसके ऊपर आसक्त करते जाएंगे उतना गलत है, झूठ हो जाता है। मतलब क्या हुआ? जिम्बा सबसे बड़ा दुश्मन है, समझ गए ना? तुर्ची चौपा का मतलब क्या है? जिम्बा छोड़ने के बारे में बताते हैं संजय चंदन ने। हाँ वो तो है, समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आए, चलो समझते जाइए। में प्रताओ, इसीलिए भगवान बुद्ध का जब दर्शन करोगे तो उनके लक्षण और उनके लक्षण और चेहरा और मूर्ति के बारे में अटैच नहीं होना, उसमें जिम्बा नहीं करना चाहिए। जिम्बा हो गया तो फिर खत्म, कोई धर्म होने वाला नहीं है वहां, क्योंकि जिम्बा आ जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध को लक्षण और अलक्षण से देखा नहीं जाता है। लक्षण के प्रति आसक्त हो गए तो फिर भी झंझट, अलक्षण तक के ऊपर आसक्त हो जाए तो आसक्त होने नहीं है, निरासक्त भाव से, बिना जिम्बा से। देखिए इस तरह से आदेश दे करके बुद्ध जी ने चंदेन देला छेदन दिम्बा रज्जुर जी दिखे सोल्तो। उसके बाद भगवान को आयुष्मान सुभूति रज्जुर जी ने प्रश्न किया सोल्तो चंदेन दे मांग पे दी नब्जे थमाला तंबे छिरा तो जिब्रा जुर्वाना समझे ढांला था गीता में दोबे शिक्षिपा ढांला यंदा बरा दुष्य चिब्रा जुर्वा चुंगा ताची लक्षम। एक प्रश्न पूछा, किसने? रज्जुर जी ने। किसको? भगवान बुद्ध जी से। कहा कि चुंदेन दे भगवान, क्या भविष्य के काल में, मतलब अंतिम युग में, पश्चात के समय में, अंतिम 5 वर्षों में, जब भगवान बुद्ध का धर्म जो नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने का समय आएगा, कोई ऐसे प्राणी होंगे कि जो इस शरब्ज भरत छिपा दुर्जे चोपा का पाठ करके उसके ज्ञान को सही में समझने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होंगे, बोल के भगवान बुद्ध से प्रार्थना किया। भविष्य में पता है ना, समझ में आया ना? भविष्य काल में, अंतिम युग में, पश्चात समय में, 500 वर्षों के बाद, जब बुद्ध धर्म समाप्त होने के 500 वर्षों के बाद, जब भगवान बुद्ध का जो छस जो है खत्म होने का समय होगा, उस समय कोई ऐसा मनुष्य होगा जो दुर्जे चोपा के पाठ को कर करके उसके पाठ के द्वारा उसके अंदर यथावत ज्ञान, असली ज्ञान जो उसमें आए, ताची लक्षण ऐसा होगा। उनके पूछा चंदन देची का चलपा। फिर भगवान जी ने उत्तर दिया, रज्जुर घाम छु दिखे तो मान विद्य नब्जे थमाना। जो तुमने पूछा कि भगवान, आजकल तो शासन चल रहा है ना, जब भविष्य में, अंतिम काल में, अंतिम युग में 500 साल के बाद नब्जे थमाला धम्बे चुरा तो नंबर जिपरा जुर्वाना, जब भगवान बुद्ध का जो टंपा रिम्बोचे जो शासन का जाएगा, समझे ढांग लाला था, कोई भी प्राणी जो भी हो लाला था, गीता में दो शिक्षपाला, ये दुर्जे चोपा जैसे पवित्र ग्रंथ के पाठ को कर करके दुष्य चपरा जुबा, उसको पढ़ करके, उसके अर्थ को समझ करके, उसको साक्षात्कार कर करके उस समय यथावत ज्ञान प्राप्त कर सकने वाला कोई होगा, बोलते तुमने मुझसे प्रश्न किया ना, बोलता ऐसा मत बोलो, बोला ऐसा मत करो। किसने? छुद्ध के मजरचे,
इस प्रश्न को मत करो, सुनो, बोला फिर भगवान बुद्ध ने ना, सुनो, ऐसा मत करो, क्योंकि रज्जोर माउंट की मस्जिद हमारा जब भगवान बुद्ध का शासन समाप्ति के लिए 500 साल के बाद मस्जिद हमारा धम्बिच रत्व नंबर जिब्रा जुर्वाना, जब भगवान बुद्ध का शासन काल जो छुस का दृश्य जो समय जो खत्म होने को आएगा, उस समय भी जमचुक सिंबा उत्पन्न होंगे, उस समय भी नमलेम्बा उत्पन्न होंगे, उनके यहाँ लुंगटन किया हुआ। कैसा लुंगटन किया है? जमचुक सिंबा सिंबा छुबो सुजम दम देम्बा यंतन दम देम्बा शरद दम देम्बा था जुमते बोला। उस समय भी 500 सालों के बाद, जब भगवान बुद्ध शासन खत्म होने के 500 सालों के बाद भी बोधिसत्व महासत्व जो शीलवान होता है, छिम के ऊपर बैठने वाला, गुणवान होता है, यंतन वाला, और शरद दम देम्बा जिसमें संघर्ष के छुस का नमलन भी होगा, वो जरूर आएंगे। उनके संघर्ष ने लुंगटन किया, आगे सुना, लुंगटन किया जुमते रज्जोर जमचू सिंबा सिंबा छिपो दिदा तंग। ये जो रज्जोर, यही नहीं रज्जोर और भी सुनो, जो बोधिसत्व महासत्व जो आएंगे भविष्य में तंग, उनके साथ समझे चिकला नेंद्र जेपाया मई, समझे चिकला गेबे चावा केपा मई, रज्जोर समझे गुंठा दुमाला नेंद्र जैसी, समझे गुंठा दुमाला गेबे चावा था, केपे जमचू सिंबा सिंबा छिपो दिदा जुंगो। क्या भविष्यवाणी कर दिया? जब उस समय भगवान बुद्ध का शासन नष्ट होगा, उस समय भी बोधिसत्व जी होंगे। वो लोग आने के बाद केवल शीलवान, गुणवान और प्रज्ञावान ही नहीं, अपितु उस समय वो जमचुक संबा जो है एक संघर्ष के प्रति क्या कहते हैं, पूजा करने वाले, उपासना करने वाले, एक संघर्ष के पीछे जा करके मतलब धर्म का कुशल मूल का मतलब आत्म साक्षात करने वाले, ऐसे नहीं होंगे बोलते हैं। कई कई बुद्ध उत्पन्न होंगे भविष्य में भी। एक बार तो ये सब संसार खत्म हो जाता है ना, फिर आ जाता है, फिर उसके बाद इस तरह के जंतु संभालो फिर आएंगे उनके, ऐसा भविष्यवाणी है ना। यहाँ पर देखिए रज्जोर समझो गुंठा दुमा मतलब 100,000 मतलब बुद्ध के प्रति उपासना करने वाले, 100,000 भगवान बुद्ध के प्रति बैठ करके कब्दों का दुम्बा लेकर के, जमचुक सेम का दुम्बा लेकर के, गेवे सवा जो सेम के अंदर जो गेवा का जो कुशल मूल है उसको नमन करने वाले के बे जमचुक सेम्पा सेम्पा चुम्बो दिरा जुंगो, वे लोग सब आएंगे, वो ऐसा कहे दिरा जुंगो, पता है ना, इस तरह से भविष्यवाणी की है। रज्जोर गंगा देता हुए दोदे शिपा दाला सम देपा चिक सम नेपरा जुर्वा देदानी तेजिन शक्य छंदो होस। रज्जोर अब संघर्ष ने कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सुबुद्धि से, रज्जोर बोल रहे हैं देखो गंगा इस तरह के कोई भी प्राणी भविष्य में गीता में दो दे, इस तरह का दुर्जय चोपा का जो पाठ करके उसको धारण करके इसके अर्थ को समझ करके जिम्बा नहीं करके शिक्षेपा तंगला, इस तरह से शब्द के उच्चारण करने वालों को सम देपा चित सम नेपरा जुर्वा देता, जब उसके मन में धप्पा आ जाता है, जो शरम जी पाठ करके धप्पा आ जाता है, किसको धप्पा आया किसको नहीं आया वो भगवान बुद्ध स्वयं जानते हैं। बोला समझ गया ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग सुप्रमा जैसे जगह में आए हैं, यहाँ पर आकर के किसके अंदर धप्पा है या नहीं है तो मुझे साक्षात रूप से जानते होंगे, है ना। तो गुरु मुझे जो जाना है जिसके अंदर धप्पा है, उस आदमी को अपने द्वारा अपने पुण्य के फल के रूप में जिल्लत भी आया होगा। इसका मतलब यह है ना, भगवान जानते हैं किस में धप्पा है या ना है। तो यहाँ भी कह रहे हैं किस बोधिसत्व के अंदर 1 सेकंड के लिए धप्पा आया या ना आया हो वो भगवान खुद जानते हैं। रज्जोर देता वो तो संजय चुनने खुद अपने ज्ञान के आंख से देखते हैं। बोला इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे को धोखे दे सकते हैं। मैं छुपा हूं, मैंने मने पढ़ा नहीं पढ़ा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। वो मने पढ़ा नहीं पढ़ा तब जो चेहरे से खुद जानेंगे, है ना। बजरा गुरु पढ़ा नहीं पढ़ा गुरु मुझे खुद जानेंगे, है ना। मैंने पढ़ा मैंने किया ये हम लोग ऐसे ढींग मारते रहते हैं ना। असलियत में पढ़ा या ना पढ़ा हम फैसला करने वाले नहीं है। ये बुद्ध की ज्ञान की बात है, बुद्ध की चक्षु मतलब आंख की बात है, समझ गया ना। यहाँ से ये शिक्षा लेना चाहिए। रज्जोर सिमचन देता थमचे नहीं सुनम ची फुंबो पत्तो में बाकी जीवियों सो दोबरा जुर्रो। अगर इस तरह के धक्का रख करके जमचुक संबा रज्जोर सिमचन देता थमचे नहीं, जो इस तरह से धक्का करके शरब चुपारतो चिंबा जो दुर्जय चोपा है वज्र छेदी का नामा प्रज्ञा पारमिता का पाठ करके दत्पा के साथ शुद्ध मन के साथ पवित्र मन के साथ, जैसे जमचुक संभाव के बारे में पहले बताया था। सोनम चु फुंबो पक तो मेबा तेजिंग, जो उसका पुण्य का जो फल जो है वो पक तो मेबा
परमु मान में उसको तोड़ नहीं सकता, नाप नहीं सकता, इतना ज्यादा उसको घेवा मिलेगा। क्या चीज नौ दोबरा जोड़ो फिर उसको प्राप्त करेंगे, सुरम बहुत मिलेगा। देखिए छिरजना ऐसा किस लिए, किस कारण रब्जोर झंझू संपा चंबो देदानी, रब्जोर मतलब हे रब्जोर सुबुति, झंझू संपा चंबो देदानी जो बोधि सत्वा मां सत्वा जो भी झंझू संपा है, झंझू संपा है जो भी हो, वो तो दर्द तो दूषित जुबरा निजुर्जिन, असली जो झंझू संपा होता है वो कभी भी मैं हूँ मेरा है कभी कहेगा ही नहीं। असली चस्पा होता है वो मैं हूँ मेरा है कभी कहेगा ही नहीं। तब तो दूसरे चुपरा मिंजुर्जिन मैं बोल के कभी उसके ऊपर संगीत नहीं होगा, मैं होकर भी समझन तो दूसरे पर माई, ये सत्व है, ये जीव है, ये समझन है, ऐसा दूसरे भी नहीं आएगा। ऐसा है कि कहते उसमें भी जिम्बा नहीं आएगा। सब तो दूसरे पर माई, ये प्राणी है, इस तरह की दूसरे पे उसकी दूसरे का मतलब इस तरह का है बोल के पहचान करके वो भी नहीं पकड़ में आएगा, पकड़ेगा नहीं हो, जिम्बा नहीं ना। कंजब तो दुष्य जुबरा जुड़वा मिंजरो, इस तरह से कोई इंसान है कोई जानवर है, कंजब मतलब पुद्गल बोलते हैं संस्कृत में। पुद्गल बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा। आदमी भी कंजक है, गाय बैल भी कंजक है, शेर भी कंजक है, सुअर भी कंजक है, ऐसा होता है। उसके प्रति भी कोई आसक्त नहीं होता है। इसलिए जब बोधिसत्व लोग जब कोई मोलम लगाता है, कोई प्रार्थना करता है तो समझन थम के लिए करता है। कारण यह है किसी एक में जिम्बा नहीं होता है, किसी में जिम्बा नहीं। जिम्बा नहीं होने पर क्या होता है, नेरिंग छदम में बे डलवे तंगम वाला असली हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, नेरिंग छदम में बे डलवे तंगम छंडोला नेबरा जुर्चिक, वो वाला भाव तब आ जाता है। तो इस तरह के विषय चुपर मिंजुर में छिरो रब्जर झंचु संबा चंबो देदा चंचु दुषे पदम छु में प्रायम दुषे मिंजुर के। बाकी का बात तो छोड़ो बोल रहे हैं, रब्जर बोल रहे हैं सुबुति चंचुक जिम्बा अगर असली है तो बाकी का बात तो छोड़ो, उसका जिम्बा छस के प्रति भी जिम्बा नहीं होता है बोलता है। और पाप के प्रति तो क्या जिम्बा होगा, छस के प्रति भी जिम्बा नहीं होता है। मैं छसपा हूं बोल के कभी जंजू सिंबा कहेगा ही नहीं। मैं जंजू सिंबा के सा यहां पर पहुंच गया हूं ऐसा कहेगा ही नहीं। मैं सच को जंजू सिंबा हूं, मैंने ये किया वो किया कभी कहेगा ही नहीं। छस के प्रति भी जिम्बा नहीं है। ये मेरा पेचा है, ये मेरा लगन है, मैंने इतना साल सम किया। तू कौन होता है मेरे साथ मुकाबला करने वाला? तू तो एक दिन भी मन ही नहीं रहता है, मैं तो 3 साल सम बैठा है, ऐसा कभी कहेगा नहीं। वो तो आपको मैंने बताया ना पहले, शंबा वाला एक कसाई रहता था बोला कभी, एक लामा जी रहते थे। कसाई जिंदगी भर भेड़ बकरी काटते रहता था, उसको पता ही नहीं था पाप पुण्य क्या है, पता ही नहीं श्रीमान जी को। उसने सोचा कि ये भेड़ बकरियां खाने के लिए है, जैसे गाजर मूली काट के खाते हैं सब्जी बना के, इसीलिए ये भेड़ बकरियां सोच लिया उसने। जवा क्या है दिप्पा क्या है पता ही नहीं था। और एक दिन एक लामा जी का दर्शन हो गया, सही लामा जी का। उसने बताया तू ये क्या कर रहा है, कितना मारा? मैंने तो बहुत भेड़ बकरियां मारा। तू तो नरक जाएगा, तू तो नरक जाएगा, तेरे इतना पाप किया, अब नरक जाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो डर गया, डर करके उसी दिन से भेड़ बकरी को काटना छोड़ दिया। उसके मन में गब्बा आ गया, पश्चाताप का मन आ गया, इतना पश्चाताप आ गया कि मेरे जैसे घिनौना हरकत करने वाले सारे जिंदगी भेड़ बकरियों को मारने वाला मुझ किसाई का क्या जिंदगी है, मुझे मरना है बोल के टांग से नीचे छलांग मार देता है। मन स्वच्छ हो जाता है, उसका साफ हो जाता है, मैंने पाप किया, इतना मन स्वच्छ हो जाता है। टांग से छलांग मार देता है तो नीचे नहीं गिर के खाली बीच के आकाश से उड़कर चले जाता है वो शंबा, क्योंकि मन साफ था उसका, पता ही नहीं था उसको पाप क्या है धर्म क्या है। नहीं अनजाने में मार दिया, किसी लामा के दर्शन से उसको पता लग गया तो उसने सोचा मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। मन एकदम साफ हो गया, उसने बोला कि क्या मेरा जिंदगी है, मरना ठीक है बोलते उसने छलांग मारा तो छलांग मार के उड़ के चला जाता है। सामने लामा जी बैठे थे 10-11 साल सम बैठे हुए, तो उन्होंने सोचा ये कसाई यहाँ से उड़ के जा रहा है, उसमें आ गया ये जिम्बा वाला भावना, ये दृश्य चुका, ये तो कसाई आदमी सारा जिंदगी भर भेड़ बकरी काट दिया तो सीधा ही उड़ के जा रहा है। मैं 10 साल तक सम किया, मैं लामा खुल्लो दमचो पड़ा, मिंटुप्पा पड़ा, होपा में का सम किया, ये किया, मने का जब किया, ये किया, मैं तो लामा, ये कसाई उड़ के जा रहा था, मैं तो शायद यहीं से उड़ के जाऊंगा उनके। उसने छलांग मार दिया लामा जी ने इस भावना के साथ, उल्टा विचार गया नीचे, एक डांग के साथ पेट फट गया, दिमाग बाहर निकल गया, मर जाता है। मन की बात है, छस को मन से जानना है। कसाई को पता नहीं था पाप क्या था धर्म, जब धर्म का बात पता लग गया तो उसको पता लग गया कि मैंने तो पाप किया, मेरी जिंदगी जो क्या, मन साफ हो जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। एक लामा जी बैठे हैं 10-12 साल थम बैठ करके भिखारी की तरह रूप बना करके बैठे होते हैं और मन में कपट होता है, यह है वो है, पर जब वो छलांग मारता तो गिर जाके नीचे खत्म हो जाता है। क्या
यही है ना, यही बात। यहाँ बार बार संदेश कह रहे हैं जिस चमचुक संभव में जिम्बा है, छोस के प्रति जिम्बा है, वो भी छोसपा नहीं है बोल रहे हैं ना, वो भी चमचुक है। पाप के प्रति जिम्बा नहीं है, जिम्बा नहीं है, जिम्बा है तो भी ये पाप है, नहीं करना चाहिए, ये पाप है, नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, वो भी जिम्बा हो जाता है शरद जी। परंतु यहाँ ये थोड़ा गंभीर सब्जेक्ट है ना, नम तो यहाँ करना ही नहीं है, पुण्य करते जाओ, नम तो नहीं वाला, देखो नमतों से हटकर पुण्य करना है, तब जाके पुण्य हो जाता है। आज से बच्चों में है ना थोड़ा तज्ञा का मने मने का जप करते हैं। तबे तुझे शजे रिसोडु शिंजे मित्रो तुझे पुण्यम वा सर्जे लंबो ताब्रोजे शजे गलबे जवा चथा तज्ञा था मने मने मामना सो तज्ञा था मने मने मामना सो तज्ञा था मने मने मामना तज्ञा था मने मने मामना सो कहने का मतलब यह है कि जिम्बा नंबा समझे का छत जो है, जिम्बा छोड़ने का छत है, समझ गए ना। नंबा बोलते हैं ना, नंबा। हम लोग कभी तो मुझे बड़ा हैरानी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, छोड़ने जलाते हो, छत छोड़ने करते हो, मने लगाते हो, ज्यादा ही वो बाहर चला गया ना, हम लोग नंबा नहीं हो गया, छिपा हो जाता है, छिपा है ना। बाहर किसी माता चामुंडा देवी गया, वहां जाके दर्शन कर लिया, नैना देवी गया, वहां जाके दर्शन कर लिया, टीका लगाया, फूल चढ़ा दिया, सोच लिया कि बहुत बड़ा कल्याण हो गया, ये है वो है। उसी तरह हमारा भी हो रहा है, अंदर का नियमन खत्म हो रहा है, बाहर दौड़ दौड़ वाला ज्यादा हो रहा है, तुम चाहिए जी, सब चाहिए जी, शरीर चाहिए जी, वो गुरु का दर्शन तो करना ही है जी, ये है वो है। वो बाहर हम लोग ज्यादा जा रहे हैं, बाहर जाने की अपेक्षा ज्यादा हम अंदर की ओर देख करके इस तरह का ज्ञान करें ना, तो हम लोग असली में नंबर संचिस्पा हो जाता है। नंबर मतलब अंदर को देखा, अपने मन को खुद सुधारना है ना। मेरे मन को आप थोड़ी सुधार सकते हैं, मुझे सुधारना पड़ेगा ना। आपके मन को आप सुधारोगे ना। संगत का काम तो रास्ता दिखाना है। ये संगत थोड़ी कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप ऐसा ही करो ऐसे, ये तो रास्ता दिखाई कर रहे हैं। अगर कोई जमचुक संता हो, धर्म के प्रति आसक्त हो भी, तो वो धर्मात्मा नहीं है कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आसक्ति का बात है, चिंता का बात है। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, हम तो ये है। कभी कभी ये छुलुक वाला जिम्बा आ जाता है ना, बहुत खतरनाक जिम्बा है ये। मैं तो इस छुलुक का हूँ जी, उस मच्छी को नहीं मानता हूँ जी। मैं कहा, भगवान बुद्ध ने तो सबको मिलना सिखाया है, हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, समझते हैं ना। हमको टूटना नहीं है, जुड़ना है। भगवान बुद्ध ने जुड़ना सिखाया। तब जुड़ेंगे जब हमारे अंदर जितना जितना जिम्बा समाप्त हो जाएगा, उतना उतना हम लोग जुड़ते जाएंगे, उतना उतना हमारे मन में प्रेम की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना आ जाएगा। तब संघर्ष की जिल्लत का जो एक फल जो है ना, तब घटित हो जाता है। हम लोग समझते हैं कि किसी लामा जी के पास जाके, कहीं घर परिवार में कोई कला झगड़ा है, तो लामा जी के पास जाके मुंह लगा के तुरंत जपजी तोना वगैरह निकाल के, तो तुरंत आपके घर में सुख शांति आएगा, सोच रहे हैं ना। कितना गलत फहमी है। छिपा हो, छिपा, नंगा नहीं हो। दर्जी चोपा पढ़ा रहा हूँ मैं, दर्जी चोपा क्या पढ़ रहे हो? दर्जी चोपा पढ़ा रहा हूँ मैं, दर्जी चोपा। ये संघर्ष ने कहा, मैं नहीं कहा। संघर्ष कह रहे हैं कि कोई मुझे मेरे शरीर से देखता है, शरीर इतना सुंदर है, यहाँ ये है वो है, कहीं मांगलिक, वो तो मुझे देख नहीं हो तो झूठ बोल रहा है, नहीं बोला अभी पहले, झूठ बोल रहे बोला ना। ऐसा मत करो। इसका मतलब जिंदा नहीं करने का है, संघर्ष के प्रति डटपा रखने का है। डटपा जिंदा नहीं है, डटपा एक मन की शीतलता की भावना है, श्रेष्ठता की भावना है, आनंदता की भावना है।
दत्ता और जिम्बा में बहुत फर्क है। कई लोग दत्ता और जिम्बा में मिक्स है। मैं तो इसी मुझे को मानता हूँ जी, दूसरे को नहीं मानता हूँ जी। बोलने की क्या आवश्यकता है? जिसको मानो मानो, बोल क्यों रहे हो? क्या हक है तुम्हें बोलने का? जहां मान रहे करो, अपना कल्याण हो जाओ। मैं तो इसको मानता हूँ जी, इसको नहीं मानता हूँ। कौन हो आप बोलने वाले? फालतू में बुरा कर्म करने तो उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा, है कि नहीं है? दोषी के दंदा देना तो शीना मतलब मिनम सभी आग सा मरवा ठेकर शीना हा को भी मरवा। तो इस तरह से समझना चाहिए दुर्जी चोपा को। इसलिए बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्बा नहीं करने का। जिम्बा छोस करे तो जिम्बा किया तो छोस नहीं है। मैंने बताया ना, माने पड़ रहा है, जिम्बा किया तो क्या माने पड़ोगे? माने तो समझे थमझे के लिए। जिम्बा करेगा तो एक आदमी को जिम्बा करेगा, दूसरे को फिर हटा दोगे ना, तो ओम मनी पेमे उनका जिलब आएगा कहां से? आपका मन ही सही नहीं तो ओम मनी पेमे उनका क्या फल है? कुछ भी नहीं है। अब ये दर्जी चुपा है, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे हिमालय के लोग खूब दर्जी चुपा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। कम से कम तो समझो कि दर्जी चुपा में क्या सिखाया था गुरु जी ने, कि जिम्बा नहीं करने का। जितना हो सके अपने मन के अंदर जिम्बा को काम करने का। जिम्बा को अपने लामा के प्रति जिम्बा करना भी गलत है, संदेश ने बताया। मेरे प्रति जो जिम्बा करेगा वो मुझे समझता नहीं है, बोलते हैं संदेश, वो नीचे बताएंगे, समझ गए ना? जिम्बा में खासकर छोट का कार्य करते समय, हम लोग तो संसार के जीव है ना, घर गृहस्थी में जिम्बा तो होता ही है। खासकर जब नेकोर के लिए आया होता है, छमने जलाने के लिए आता है, तो ये चुपा पढ़ रहा होता है, मने पढ़ रहा होता है, कुछ कर रहे होते हैं ना, जमने कर रहा हूं, उस समय तो जिम्बा मत करो, पुण्य के बागी हो जाओगे। बात यह है। चलो नीचे जा रहा हूं मैं। मतलब चाहे यहां देखिए, चांचू से को देता चां छू सु दृश्य पादां छू में पर दृश्य मिंजू को बोलते हैं। धर्म के प्रति आसक्त होना और अधर्म की प्रति आसक्त होना दोनों गलत है। सही में जंचुक सिंबा धर्म और अधर्म दोनों में आसक्त नहीं होते हैं, दोनों में सिंबा नहीं करते। डेटाग्नि दृश्य नेपरा या जुपरा मिंजोर है बोल के भी जिम्बा नहीं है, नहीं बोल के भी जिम्बा नहीं है, पकड़ लिया तो मन में वायरस वो आ गया, क्या कहते हैं, पर्दा आ गया, असलियत को समझो में नहीं है, नहीं है, नहीं है, रिएक्शन आ गया, वो भी गलत है और नहीं से हट करके सहज बनना है भी नहीं भी नहीं, उससे हट करके फिर कैसा होगा? मन कितना शीतल होगा। मन तो है ही नहीं तो मन कैसा होगा? बिना लहर वाला पानी की तरह, बिना हिलते हुए पानी की तरह कितना साफ होता होगा मन, है ना? यही सिखा रहे होते हैं भगवान जी कुर्सी चुपा में, समझ गए ना? ये दूसरे मेकर यंग जुप्र मंजूरो देची छिटजेना क्यों रज्जोर गलते चंचु संबा छिंबो देदानी छुसु दूसरे जुमना यंग देनी देदा के ताक तो जिंबरा जुर्जिंग समझिन तो जिंबादा सब तो जिंबादा गांसा तो जिंबरा जुर्मे छिरो। कहते हैं क्योंकि रज्जोर ये बताने का मेरा मतलब है कि असली चुस को जब आपका मन जो है जिम्मत हो जाएगा, जिम्मत आसक्ति से हट जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, तब ये असलियत दिखाई देता है। अब यहाँ इसीलिए रब्जोर अगर जमचुक संबा या जमचुक संबा जो भी हो उनके द्वारा छुस दूसरे जुड़ना किसी धर्म के प्रति आसक्ति हो जाएगा, तो उस आसक्ति के दौरान उसमें मैं मेरा वाला आसक्ति भी आ जाएगा। मैं धर्म करता हूँ, तुम नहीं करते हो, इस तरह की आसक्ति हो जाएगा। तब तो जिम्बरा जुर्जिंग आत्मग्रह वाला आ जाएगा, मैं हूँ समझें तो जिम्बाता, या जीव वाला, जीव या कोई प्राणी वाला जिम्बा आ जाएगा, कोई इंसान वाला जिम्बा आ जाएगा। तब में प्रदूषे जुमनाया दिनी दिदा के तब तो जिम्बरा जु, ये तो छोड़ो बोलो। अब आपने सोच लिया कि हाँ मैंने धर्म जान लिया, संघर्ष ने कहा कोई जीव होता ही नहीं, कोई इंसान होता ही नहीं, है ना? नहीं है, नहीं है, फिर नहीं है बोल के उसको असली समझते हो, नहीं है को पकड़ लिया, समझ गए? तो नहीं है बोल के उसको पकड़ना है, पकड़ने से ज्यादा खतरनाक है बोलते हैं संघर्ष। हम लोग नहीं है बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं है संसार में बोलते, कुछ भी नहीं है, हमने किया नहीं, कुछ भी नहीं है बोलते, शब्दों में लिया और उसको पकड़ लिया, नमदा हो गया ना, नहीं है, फिर तो बहुत गलती हो जाएगा। कैसे गलती हो जाएगा? लेकिन तो है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना है ना, फिर तो कर्म भी नहीं है, फल भी नहीं है बोलते तो क्या होगा? उल्टा होगा ना। कर्म और फल है, जैसा करोगे वैसे भोगोगे, लेकिन कैसे? सपना की तरह भोग रहा है। हमारा जीवन ही सपना है, हमारा जीवन है ना, यही सपना है। जो हम लोग कर्म करते हैं वो भी सपना है, समझ गए ना? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे सपने वाला फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरे सपने वाला फल पाओगे। सपना ही है ऐसा, नरक भी सपना है, देवलोक भी सपना है,
दूसरी जगह बोल रहा हूं मैं आप लोग को, समझ गए ना? आप बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। नरक भी सपना की तरह है, हिदक भी सपना की तरह है, देवलोक भी, हमारा जीवन ही सपना की तरह है। ये दुख और सुख सब सपना ही है, समझ गए ना? दूसरी जगह इस तरह समझना चाहिए, ये दुख और सुख है ना, ये सपना ही है। सपना को हम लोग ने असली समझ के बैठा, इसलिए हम लोग दुख झेल रहे हैं। कोई घटना घट जाता है परिवार में, सही है, समझ लिया, दुख झेला ना। कोई बहुत बड़ा पैसा मिल गया, रुपया पैसा मिला, सही में रुपया पैसा मिला, सोच लिया ना, एक दिन रुपया पैसा बढ़ गया तो दुख हो गया ना, समझ गया ना? घमंडी होना भी सपना की तरह है, घमंडी होना भी सपने की तरह है, चमचुक सिंबा होना भी सपना की तरह है। गुरुजी चौपा को समझो, आप समझ रहे होंगे समझने वाले। चमचुक सिंबा बनना भी सपने की तरह है, गरीब होना भी सपने की तरह है, अमीर होना भी सपना, सब कुछ सपना ही है। राजा होना भी सपना है, रंग होना भी सपना है। लेकिन जब राजा बन जाता तो सपना नहीं सोचेगा, मैं तो असली हूं। शुरू हो गया ना दुख। क्यों शुरू हो गया? जो असली नहीं है तुमने असली समझ गया, इसलिए दुख भोग रहे, समझ गए ना? इसी तरह हम लोग के किन्नौर के लोग चंबा पांगी के आजकल सेब सुबह आकर के बहुत दिन मारता है ना लोग। हम हमारा तो सेब का बगीचा है, हम तो करोड़ धर्म को ही भूल गया, सोच लिया कि सेब का बगीचा कभी नष्ट होने वाला है ही नहीं है ना? अब इस साल मौसम गड़बड़ है ना, बाद में कोई उल्टा सीधा हो गया तो सेब आया ही नहीं है तो कहां गया जी सेब? दुख हो गया ना। क्योंकि ये संसार की जितनी भी चीज है दुख देने वाला ये है, वही समझा रहे होते हैं यहाँ भगवान जी। तो इसलिए असली चुस्पा जो है में भी पकड़नी है, नहीं है में भी पकड़नी है, बिल्कुल स्वतंत्र एकदम आकाश स्वरूप हो जाता है, तब जाके वो मुक्त हो जाता है, तब जाके वो संन्यास हो जाता है। हाँ दोस्तों, हाँ बोल दो, अब लोग कोई शेखा में गए हैं, बड़े हैं। अब ये थोड़ा बहुत कठिन होता है, फिर भी आप लोग को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहना है कि अगर जंगजुक संपा में छोस के प्रति जिम्बा और जो छोस नहीं है उसके प्रति जिम्बा हो तो सब में जिम्बा आ जाएगा, क्योंकि जिम्बा है ना? सिमजन में भी जिम्बा आएगा, सोक में भी जिम्बा आएगा, घंसार में भी जिम्बा आएगा। अगर जिम्बा आने के बाद जिम्बा नहीं करना चाहिए बोलते, उसको मन में लेकर के ऐसा सोच के बैठोगे, वो सबसे बड़ा जिम्बा है बोलते हैं, वो तो ज्यादा ही उल्टा हो जाता है। जिम्बा है और नहीं दोनों से हट करके मन को शांत बनाना पड़ता है। इसी को ही गौम कहते हैं। गौम करते समय क्या है? गौम का मतलब आंख बंद करके चौकड़ी मार के, उसको गौम नहीं कहा जाता है। गौम का मतलब होता है जैसे आप चौकड़ी मार के आंख बंद करके, मन में बिल्कुल नफरत नहीं होना चाहिए, जो यहाँ बता रहा है दर्जिचर ने। है कभी नफरत नहीं कभी नफरत नहीं, फिर क्या है और नहीं से दूर, ना भविष्य काल, ना वर्तमान काल, ना भूतकाल, काल होता ही नहीं हुआ। जब तीन समय का बात आ जाता था तो नमतो शुरू हो जाता है। जब तीन समय हट जाएगा ना, कहाँ नमतो आएगा? ये नमतो सब तो तीन समय में, कल मैंने ये किया थी, आज मुझे ये करना जी, बस कल ये करूंगा जी, बोलते हैं ना, किया था, करना है, करूंगा, ये नमतो है। मैं ये नहीं बोला कि अभी आप दुर्जय चोपा का पाठ करके संन्यास हो जाएगा। मतलब दुर्जय चोपा में अर्थ यह है, इसलिए तो मैंने बताया ना, यमपति के अंदर अर्थ यही बताते हैं, ये शरत है, असलियत है, सत्य को बता रहे। तो इसलिए जिम्बा मत करो, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने यह बता रहे हैं। अगर जंजू सिम्बा में जिम्बा है और नहीं में भी जिम्बा हो तो फिर वहां भी झंझट है, बोल रहे हैं। समझन तो जिम्बादान, सब तो जिम्बादान, घासा तो जिम्बरा जुर्मे छिर्रो। अगर एक के प्रति जिम्बा आ जाएगा तो समझन में भी जिम्बा आ जाएगा, प्राण में भी, सब मतलब प्राण में भी जिम्बा आ जाएगा, कंसार मतलब किसी जीव जंतु में भी जिम्बा आ जाएगा, फिर खत्म बोलते हैं। जिम्बा आएगा तो शरब चिफाल की जिम्बा का अर्थ समझ में नहीं आ जाएगा। छिरजना क्यों रज्जर चंचु सिंबा छुचंग लोकरा जुमरा निजाते। कहते हैं कि बोधि सत्व जो चंचु सिंबा होता है, छुचंग लोकरा जुमरा निजाते। जब धर्म को सीखना होता है दुर्जय चोपा जैसे, उस समय गलत नहीं समझना, गलत समझना नहीं चाहिए होता है। छुचंग लोकरा जुमरा निजाते मतलब धर्म की बातों को भी गलत नहीं समझना चाहिए, गलत नहीं पकड़ना चाहिए। अगर धर्मात्मा हूं करके अहंकार करके पकड़ करके और मैं छुपा ऐसा पकड़ने लगे तो गलत है ना। तो वहां थोड़ा जब करने का है, ध्यान देने का है, बोल रहे हैं। छुन माई पाएंगे निसम में चलो, फिर दोबारा बोल रहे हैं आधर्म में है बोल के वहां भी पकड़ नहीं होना चाहिए, वहां भी। इसीलिए इसको बार बार कहना पड़ता है। पूरा दर्जी चुपा सिर से पैर तक यही है। इन बातों को समझेगा ना, दर्जी चुपा पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब मिलन घुमाता वो सब कुछ है, असलियत में कुछ भी नहीं है, ये समझो। हमारा मिसे ही मिलन घुमाता हुआ है कि नहीं है? हमारा जो जिंदगी है मिलन घुमाता हुआ क्या असली है बताओ?
विलंब 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 जैसा है। हमारे दादा परदादा लोग सब चले गए। अगर आपके अपने घर की ओर ध्यान दोगे ना, हमारा घर ही सबसे बड़ा शमशान घाट है। अगर मेरा घर जो है 300 सालों से चल रहा तो 300 सालों से आज तक मेरे घर में कितने लोग मरे होंगे? शमशान घाट नहीं तो क्या है बताओ? फिर हम लोग सोचते हैं ये घर वो घर, कल हम चले जाएंगे फिर दोबारा शमशान घाटी हो गया ना। तो इसलिए है कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग है समझ के बैठते हैं। तो है बोल के जितना भी पकड़ोगे उतना ही दुख झेलोगे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को खाना मत खाओ, कपड़ा मत पहनो, मत कमाओ, ये बिल्कुल नहीं बोलते भगवान को। असलियत को जानो ये बोल रहे हैं। असलियत की जानोगे तो सब में भाई बंधुत्व नहीं आ जाएगा, विश्व शांति नहीं आ जाएगा। अरे अब सब कुछ तो है ही है, क्यों फालतू लड़े झगड़े कर रहे? सब में बड़ा शांति में। लेकिन समझने वाला कौन है? संगत की इस अमृतवाणी को। अमृतवाणी में सबसे उत्कृष्ट अमृतवाणी यमपति के अंदर है, और वही यमपति का मतलब ये दर्शी चपा के अंदर है। क्या? जिंबा मत करो, शस्त्र का नमन करो। समझ गया ना? ये ऐसा गंभीर अर्थ है इसमें। ये बोल रहे हैं छु मैं पायम बिजुम रजावे छिरो। अब जैसे जीवा लेने का नी ढूंढा कंधे नी धुआं छिपो छले तो ढूंढी शिंतु नेगा वो नंबर दिसु नी मालो। ये हमेशा याद रखना चाहिए। चंजुक में है ये। कहते हैं कि हमारा शरीर तो एक किश्ती की तरह है। हमारा शरीर तो एक किश्ती की तरह, पानी में जा रहा किश्ती की तरह है। किश्ती जानते हो ना? तो किश्ती नेचा से तीन कुमो बीवी से किश्ती है खेला, किश्ती है किश्ती की तरह है हमारा शरीर। नी ढूंढा करने ने धुआं छुपो चले। अगर किसी व्यक्ति में समझ आ करके इस किश्ती को प्रयोग में करना आया ना, इस मिनो विमोची का जो किश्ती रूप है, इसको यूज करके मन को सुधार करके पुण्य का कार्य करके रुचिचोपा जैसे अर्थ को समझ करके जिम्मे की थोड़े नमन चिन्ह है ना, निराशक भाव से नमन करके इस किश्ती की तरह शरीर का सदुपयोग किया जाए तो इस धुआं की गंजोखरवा से पार जा सकते हैं। जैसे शिवाजी जी कहते हैं नी ढूंढा करने ढूंढ मतलब ढूंढ धुआं छुओ छेले डोल में धुआं के गंजो छुओ में पार हो सकते हैं। लेकिन जैसे जी कहते हैं ये दूध जो है, दूध जो किश्ती जो है हमारे शरीर के, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। पहले जन्म में बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया होगा, उसके बावजूद ये हमें ये शरीर मिला है। दूध शिंतु निका है, वो मिलना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है बोलता है। मंत्री जैसे नहीं माला बोलता है अभी समय है, बोलता है मत सो उठो जागृत हो जाओ पुण्य कमाओ। बोले मंत्री जैसे नहीं मालूम, सोते मत रहो जागृत हो जाओ। अगर मरने के बाद कुछ है ही नहीं है समझाते दूसरे बात है। सही में अगर नंबर संगीता का छस करके बुद्ध अमृत वाणी का पान करने का वो होगा तो फिर उसका पालन करो बोलता है। तो निश्चिंत होने का वो मंदिर के नहीं मालूम बोलते हैं, अभी मत सो बोलते हैं, जागृत हो जाते हैं छस का नमन करो बोलते हैं। तो ये सब सोचना चाहिए ना हम लोग को। देवेना तेले 공대 대신식의 취지 남당대 싱다로 셰파 남지 취남장 पंगरा जाना छु माइंपा नम ताची मिर्चे सुसु देवेना इसीलिए कह रहे हैं देव गोंदे। इसको समझ करके भगवान बुद्ध ने देशिंशिपा तथागत जी ने छुची नंदन थी जितना भी धर्म का प्रवचन करा रहे हैं, प्रवचन करा करके जब हम लोग उसको नमलन में नहीं ला करके उसको जिम्बा करके बैठोगे ना, फिर वो झंझट खत्म हो जाएगा। वो आपके घर के धन संपत्ति के ऊपर आसक्ति करने के बराबर ही है। छस को सुन करके छस का नमन कर दिया तो इस हमारे शरीर को किश्ती के रूप में इस दुख के सागर से पार होने का साधन बना दिया जाए तो फिर ठीक है। इसीलिए तो संदेश ने कहा कि छू को जिम्बा करोगे तो छसवा नहीं हो जाओगे। छस जो पड़ा है उसको नमन करके उसमें समाहित कर दोगे तो फिर छसवा हो जाएगी। इसलिए छू के नमन में जिंदा हो, छू को भी बाद में छोड़ना पड़ता है। जिम्बा क्या छोड़ना पड़ता है? जिम्बा को छोड़ना पड़ता है। अब हम लोग ने पढ़ाई किया, पढ़ाई के तो समय किताब चाहिए होता है, खूब पढ़ा इम्तिहान दिया, सब कुछ किया, करना पड़ता है, ज्ञान लेना है ना। लेकिन किताब कोई पकड़ के बैठे तो मरते समय पकड़ के लेके तो ठीक नहीं है ना, वो समय तो छोड़ना पड़ता है। ये किश्ती की तरह है, इसमें भी मदद है, इसको भी छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए जिम्बा नहीं करने का तरीका को भगवान बुद्ध जी ने समझाया। जिम्बा वो शेपानम से छू नमचंग पंगरा जाना से इसको भी छोड़ना पड़े तो छू महिंपा नमता जी में। अगर धर्म को ही छोड़ना पड़े तो अधर्म को तो क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ने का मतलब जिम्बा बनाने नहीं, सारे जिम्बा नहीं करने का। समझ में आया? जिम्बा नहीं करने तो। और भी भगवान जी ने रबजोर को इस तरह से बताए हैं। रबजोर दीजी नंदुसम, रबजोर कहते हैं
तुम क्या समझते हो? और भी सुनो। तेजिन शिपे कांग लाना में बायांग पर जो बेसंचु तुम उम्र जो बरसां जो बेची जो कांग योमा। ये तो छोड़ो बोलता है। अब मुझे ये बताओ बोल रहे हैं रब्जर तेजिन शिपे कांग जो तथागत भगवान बुद्ध जी ने अनुत्तर सम्यक संबुद्ध जी ने जंगचुक तुम उम्र जो बरसां जो बेची और बोधि में जो है संगत होने के बारे में जो छस बताया है, क्या वो छस है क्या वास्तव में? अब ये बहुत अजीब लगेगा आप लोग को। क्या बोल रहे हैं सब सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ जो है ना, दर्जे चुपा लगे तेजी बेचू की गंयन तेन यम्मा। क्या संगत चुमने ने कोई छस बताया? क्या छस का कोई उद्देश्य किया? ठीक है चिका चल बना इस तरह बता करके चंदन देला सेतन देवा रब्जर के टिकट से सोल्टो। उसके बाद रब्जर ने बताया, रब्जर तो बहुत दिमाग वाले थे ना, उनको समझ में आया। उन्होंने बताया कि चंदन दे धा के चंदन के जिसम में ढंग चलना, अगर भगवान के द्वारा जो कह रहा है वो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो मैं जैसा जानता हूँ वैसा कहे तो तेजिन शिपे गंग लाना में बयांग प्रजो बेसंचु तो मैं प्रजो बेसंचु पेचु देखंग यान माची लक्ष्य। मेरे दृष्टि से तो भगवान बुद्ध ने कुछ भी प्रवचन नहीं किया होगा ऐसा लग रहा है बोलते। रब्जर ने क्या कहा था? बेटा माने संघ से छोसन किसी महाराज नहीं तो जे दोनों ढंग ने जिम्बा रिंग तो श्री संघ से वो उसको भी जिम्बा बोलेंगे सोचे ना। तो ऐसा बता रहे हैं कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि संघर्ष ने जो है संघर्ष करने के लिए कोई छुस बताया हो, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा धर्म दिया ही नहीं है बोल रहे 마치 바디지 리도 제나큐 대신 시페 추데 당장 nombre de personnes je paham चंपा देवी जुम तो मची दे जो तो मची थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के द्वारा जो धर्म का प्रवचन किया, जो उन्होंने उपदेश किया, क्योंकि उसको हम लोग मुंह से कह भी नहीं सकते हैं और मन में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कुछ भी प्रवचन नहीं किया है। आपको अजीब लग रहा है ना? भगवान बुद्ध ने कुछ भी प्रवचन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी शिक्षा नहीं दिया है, ऐसा है। अब दोबारा मैं बताऊंगा, आप लोग घबराइए मत। देनी छुचंग मलक छु पायंग मलक पे लेते हुए, क्योंकि ये धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, ताकि इस तरह के दोष जो है उसमें ना लगे, इसीलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है। अब यहाँ रब्जर जी से पूछा कि रब्जर को संगीत ने पूछा क्या क्या सोच रहे तुम? भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा प्रवचन किया कि कोई बुद्ध होने के लिए, संन्यास होने के लिए कोई ऐसा प्रवचन किया? कहीं पर बताया? रब्जर को डर लग गया, उन्होंने बताया मैं नहीं समझता मुझे कोई प्रवचन किया, ये है वो है। फिर पूछा रब्जर से क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे, क्यों नहीं किया भगवान बुद्ध ने प्रवचन, क्यों नहीं उपदेश दिया? क्योंकि असली शर्त जो है प्रवचन नहीं है, असली शर्त जो है मन में है। मन में जब छस का रस आ जाता है, अनुभूति आ जाता है, ना वो किसी को बता सकता है, ना किसी को पढ़ा सकता है। वो तो गुंगे को गुड़ खिलाने के समान है। गुंगे के मुंह में गुड़ दिया जाए तो गुड़ का स्वाद लेगा कि नहीं लेगा? गुंगा लेगा ना, लेकिन वो कहेगा मैंने गुड़ खाया बहुत मीठा है, कह सकता है? कहेगा नहीं कहेगा। ठीक उसी तरह संगस का छस का नमलन जो है गुंगे के गुड़ के गान के समान है। इसीलिए तो हम लोग जब शरम लिंगो पढ़ते हैं, मैं समझो में शरम फरल चिन मचे मिगा नाम ठीक मोबनी सोचो रंगे जिसे चोयुलवा जिसम जगह लच्छा फलो पढ़ते हैं ना। मैं समझो मैं बोलता है, कुछ भी मुंह से हम लोग कह नहीं सकते हैं। माया मैं समझा मैं सुनी दो ना, मैं सब बता भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। मैं समझो में शरब फरल चिन, वो शरब जो फरल तो चिंबा है कह रहे हैं, संगस की छत से बोलते हैं। मैं समझो में शरब फरल चिन माके मीठा नमकीन मोहन नहीं बोलता है। वो शरब के फरल तो छिपा जो है, संगीत का ज्ञान जो है वो कहीं से जन्म हुआ और ना कहीं खत्म होने वाला। माचे बिंगा कहीं से उत्पन्न भी नहीं हुआ, कहीं भी रुकने वाला भी नहीं है, वो हमेशा संगीत का ज्ञान ही है। नमकीन मोहन जी जैसा आकाश को नहीं नाप सकता है, तोल सकता है, कितना आकाश घेरा होगा, आकाश के समान है। उस आकाश के समान संगीत के छस को जब तक खुद अपने जमीन से नहीं समझोगे तो दूसरों को कैसे बता पाओगे? अभी मैं आप लोग को दर्शी चौथा बता रहा हूँ ना, ये तो आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा 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 है। असलियत में छस को जानना किसको है? खुद को जानना है। खुद कैसे जानोगे? उसका रस जब चखोगे तो उस रस का स्वाद जो तुमको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो गुंगे को जैसे गुड़ देखे, गुड़ का मिठास पूरा गुंगा को पता लग जाता है, गुंगे के गुड़ खाने के समान है।
जब छोस का असली अमृत जो है आपके मन के अंदर आ जाता है, मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मेरा मन तो निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, कह सकते हो, लेकिन यथावत आप दूसरे को नहीं कह सकते हो, उसको पता ही नहीं लगेगा। कान से सुनेगा, लत्ता में डालेगा, फिर नमतो पैदा कर देगा, क्योंकि दुर्जय चोपा का अर्थ जो है नमतों का विषय ही नहीं है। तो संजस ने जो छत दिया है वो तो एक लकीर खींचा है, उस लकीर के ऊपर जब तक नहीं जाओगे तो उस छोस को समझोगे। तो इसलिए संजस ने छोस दिया है, लेकिन वो छोस जो है दुर्जय चोपा का असली अर्थ ऐसा नहीं दिखा सकते। दुर्जय चोपा के अंदर जो अर्थ है ना, अर्थ है जो ज्ञान का अर्थ है, संजस ऐसा 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 है बोल के आपने तो सुन लिया, खोपड़ी में डाल दिया, खोपड़ी में डाल करके आप समझ गए? नहीं समझे ना। जब तक अपने मन में नहीं लाके, मन में स्वाद नहीं सको तो समझोगे नहीं, समझोगे ना। तो इसलिए मैं समझो में शरद फरोल छे माचे निगाह नमकीन मोवोनी सोसो रंगरी हिस्से चाहिए, अपने आप समझने की चीज है। सोसो रंगरी हिस्से चाहिए, खुद ही समझने की चीज है। प्रवचन को सुन करके मन में रख करके धारण करके संग के नम तो हटा करके जब पता लग जाता है तब दुर्जय चोपा पता लगता है। कितना थिंग्स आपको संदेश का शब्द समझ गया? संदेश का छस ऐसा है, ये वैसे सबसे कठिन शब्द ये दुर्जय चोपा, ये जो विम्पति का अर्थ है ना, ये सबसे कठिन होता है। आप लोग ने मामा जी ने कहा कि इसको बताओ, जिला के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत फायदा हो गया। कम से कम एक चीज तो समझ कर लिया कि जिम्बा जितना होगा आप उतना नंबर समझपा नहीं हो, जितना जिम्बा बढ़ गया उतना आप नंबर समझपा हो, यह तो जान लिया ना। आपके अंदर जितना सेल्फिश माइंड नहीं है उतने उतने आप बौद्ध धर्म के करीब हो। जितना जितना आप सेल्फिश है, चाहे घर में छोकन बनाओ, लामा लोग को बुलाओ, जो करो वो करो, फिर भी आप नंगा नहीं हो। जैसे ये विस्टम पार्ट है ना जी, विस्टम पार्ट को समझाना बहुत। अगर मैं जापान में होता तो जापानीज लोग पूरा दम लगा के बैठा होता है अभी। अगर मैं टोक्यो में होता जापान में, ये बता रहा होगा, पूरा दम लगा के बैठा होगा, यहाँ ऐसे ऐसे तो सिर्फ सुन रहा होता है आसमें। यहाँ हम लोग के यहाँ ये प्रचलन है ही नहीं है अभी तक। जापान का बोलने वाला वहां भी गुरुजी चपा शिका ना जापान नहीं सब बन जाते हैं, सब ऐसा बैठा होगा, ऐसा बिल्कुल हमें मरला से ऐसा बैठा होगा। फिर इसमें जिला उन लोग को लेना आता है ना, हम लोग को लेना नहीं आता है, क्योंकि इस तरह का प्रवचन होता ही नहीं है। खासकर दुर्जय चोपा तो कौन बताएगा, लम्बा लोग कान पकड़ लेंगे, यार कहाँ समझेगा, लोग बताएंगे नहीं बोल के बात करेंगे। तो मैंने सोचा, मेरे अंदर निंजे की भावना आ गया ना, मैंने सोचा यार दुर्जय चोपा हिमालय के सब लोग पढ़ते हैं, तो नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं। एक तो मैं हमेशा बताऊंगा, जिंदा ज्यादा मत करो, करते सब छुमे मर में कोरा, सुबह शाम उस समय जिंदा मत करो, मन को एकदम स्वच्छ निर्मल करके थोड़ा ध्यान तो करो, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत जिल्लत आएगा। इसीलिए मैंने सोचा चलो मेरे को जितना कठिन भी हो जाए तो मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए इस बात को बहुत बार कहना पड़ रहा है ना, मुझे शंका हो जाता है कि जब तक आपके मन में कुछ पढ़ने ना पड़े तब तक मुझे चिल्लाना है, बताना है, कुछ तो समझ के जाओ छोटे से। यह सबसे कठिन विषय यह है, संघर्ष के छस में सबसे कठिन विषय यह विजडम पार्ट, इसको शरक बोलते हैं, शरक के परंतु चिंबा। लामा जी लोग को बुला करके मेरे को कभी कभी दुख होता है, चलो आज भी इधर में रख देता हूँ, क्योंकि बहुत आगे जाना था, वहां नहीं पहुंच पाया मैं, क्योंकि समझाते समय समय लग रहा है। तो यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे किन्नौर वगैरह, लाहौल स्पीति वगैरह समस्त हिमालय क्षेत्रों में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा तंगी, भरमौर है ना जी, और उत्तराखंड, गढ़वाल, सिक्किम, भूटान, मुंबा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तक सब हम लोग नंबर संख्या फाइल कहते हैं। और सब लोगों के पास छोकन होगा, विम्पति होगा, दुर्जय चोपा इत्यादि सब होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे अजीब क्या लगता है, पहले हम भी चलते थे, अजीब ये लगता है लोगों में होड़ लगा रहता है, आज तो विम्पति पढ़ाना है जी, विम्पति पढ़ाना, मामा जी मिलता ही नहीं है, मिला ही नहीं, बोलते गुस्सा वगैरह कर रहे हैं, वो मिला ही नहीं, वहां गया था जी, विम्पति पढ़ाना था। पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, विम्पति पढ़ाते समय पढ़ाने से पहले एक परंपरा शुरू होगा तो मैं बहुत पसंद हूँगा बोलते, ऐसा मेरा मन में क्या था, कल से किसी घर में यमपति पढ़ाना हो तो पहले एक दिन यमपति पर प्रवचन हो जाए, ये क्या पढ़ क्या रहा है, इसमें है क्या चीज है, क्यों इतना सा छिपो है, इसमें संघर्ष में क्या क्या है, यमपति का मतलब क्या है, ये किसी ने शुरू किया ही नहीं है। खाली लामा जी लोग को बुलाते हैं, फिर उल्टा सीधा खिला देते हैं, चल मीट नहीं खाना चाहिए, खिला दिया, शराब नहीं पिलाना चाहिए, पिला दिया,
फिर बदबू के साथ युमपति पढ़ रहे हैं, गंद फंद पूरा उल्टा फिर सीधा हो जाता है। ये पता नहीं कहां से आ गया, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। युमपति का पाठ कराने से पहले युमपति के अर्थ के बारे में बताना बहुत जरूरी है, समझा। लेकिन इस परंपरा को कैसे शुरू करें? हम दो में हम लगता थे मां से लाना करके फटाफट हसल शीशा लगाना क्या नहीं था, फटाफट पोथी को बांध के जो माझा सोला साने मसरा वो थुक लावा ये क्यों लामा करता था। युमपति सिंह शेषल आली माशुमो जिंदा कमाल से ठना में बुलाया क्यों ऐसा माशुमो क्यों नहीं मालूम तो युमपति का ऐसा थोड़ी है यार। पढ़ाना जरूरी नहीं है ना, छोकंग रहने दो, चक में मर करो, रहने दो, वहां आराम से रहने दो। युमपति की जगह में दर्ज चौपा पढ़ा दो और दो चौपा पढ़ा करके रिलैक्स होकर के घर बार का सब काम छोड़ छाड़ करके उस कार्य को करो। जिंगलिंग बन जाता, जिंगलिंग बन जाता तो कंपड़ा भी है ना, थोड़ा कहते गिरने का डर है ना। जो ये जो धार्मिक कार्य जो है ना, इसको पूरा रिलैक्स से करना चाहिए, पूरा सहजता से आनंदता से करना चाहिए। यह मेरा विचार था कि पहले युमपति क्या चीज है उसका अर्थ बताना चाहिए, है कि नहीं? युमपति में है क्या चीज है, इसमें क्या पुण्य है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ क्यों करना चाहिए, इसका अर्थ को सब बता दिया जाए ना, फिर सोसाइटी में एक बौद्ध धर्म का इंफॉर्मेशन आ जाता है। इंफॉर्मेशन आने से हमारे कॉलेज में पढ़ रहे लड़के, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के जो भी है, छात्र छात्राएं जो भी है, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इंफॉर्मेशन मिलने से जो है हमारा जो संस्कृति, जो संघर्ष का बौद्ध धर्म का संस्कृति जो है बचा रहेगा। फिर वो अनाप शनाप जो राधा स्वामी ब्रह्म कुमारी क्या क्या आते रहते, वो आने की संभावना हो गई नहीं। ये हमारा अपना गलती है, क्योंकि प्रवचन देने वाले लामा जी लोग कोई है नहीं है, बहुत कम है। और ये आजकल प्रवचन की बहुत महत्व है। प्रवचन के द्वारा ही संघर्ष की छत को समझा जा सकता है। बिना समझे अब लोगों को क्या है, लोगों ने सोच लिया कि संघर्ष के छत का मतलब लामा जी लोग को बुला करके पूजा पाठ करके इतना ही समझ के बैठा हुआ। मैंने देखा ना कई गाँव किनारे में, इतना थोड़ी है यार, ये है जो पढ़ा रहा हूं कल से, आप देखो इसमें कितना ज्ञान की भाषा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैंने भी प्रण किया कि मैं विदेश में नहीं जाऊंगा सर्दियों में ना। तो विदेश में अभी मैं सिंगापुर जाके आया, 2 महीने का वीजा मिला, 10 दिन में भाग के वापस आया, क्योंकि मुझे आपको ये पढ़ाना था। अगर मेरे को कुछ बहुत धन दौलत चाहिए तो वहां बैठे बैठे तो मेरे को बहुत मिल जाता, 2 महीने में तो मैं बहुत बड़ा सेठ बन के आ जाता है। मुझे उसमें लगाव नहीं है, मुझे लगाव है जो ज्ञान सिखाया आप लोग को बांट करके आप लोग को कुछ संघर्ष का जो अमृत वाणी है उसका पान कराऊं। इसलिए मैं तुरंत आकर के अपने समय के अनुसार मैं आप लोगों की समझ समझ गया ना। संघर्ष के छोर को कोई लामा जी आता है, कोई खिम्बो जी आते हैं, कोई रिम्बोची जी आते हैं, तो कुरिम से भी ज्यादा पहले अपने घर में प्रोग्राम करो, कोई बात नहीं। अपने घर कुरिम की जगह में ये भी प्रोग्राम करो कि एक खिम्बो जी आए हैं, वो आ रहे हैं, आप छठ का प्रवचन दे रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके और मणिपुर में उनका अर्थ क्या है, बजरा गुरु का अर्थ क्या है, संबालुक का अर्थ क्या है ना, जुटो का अर्थ क्या है, वो सब अर्थ को समझाने का एक व्यवस्था बना दिया जाए ना, फिर हम लोग सब सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा करते करते संघर्ष का छठ खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। इसको इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ये तो विस्टम से संबंधित है ना जी। अब दूसरा कोई सूत्र है कंजूर के अंदर पूरा पर्यावरण से संबंधित है। वृक्ष डालना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, पानी का रक्षा करना चाहिए, होने संगे से सुन दो है। ये तो सीधा ये तुलसी चप्पा है ना, ये तो सिर्फ विस्टम के बारे में। तो ऐसा विचार आता है, मतलब बात जो था मैंने आप लोग से ये कह दिया। 대단히 두십 네프라양 주프라 민주로 진짜바다 좀바 양도 가도 호밥도 네바와 사타마